तो राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th न्यू बुक आई है आपकी जो गंगा, उसका चैप्टर रहने वाला है 5। इसके पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू 100% एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। न्यू बुक गंगा बच्चों क्लास 9th चैप्टर 5 आखिरी चट्टान तक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं। वो आपको कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको हमारी प्लेलिस्ट पे। जाइए और प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहां से आपको सारे चैप्टर्स और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लास 9 गंगा चैप्टर 5 आखिरी चट्टान तक के 20 एमसीक्यूज। तो सबसे पहले कि आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है बच्चों? अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि जो आखिरी चट्टान है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मोहन राकेश आखिरी चट्टान के लेखक हैं। इसी के साथ देखेंगे आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है। आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है बच्चों? तो वो हो जाएगी यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत की। लेखक ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है? तो लेखक ने कन्याकुमारी स्थान की यात्रा का वर्णन किया है आखिरी चट्टान में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट बच्चों कि कन्याकुमारी किस कारण प्रसिद्ध है। तो जो बच्चों कन्याकुमारी है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी 3 समुद्रों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कन्याकुमारी में बच्चों 3 जो समुद्र होते हैं उन तीनों का संगम होता है, एक साथ मिलते हैं, इसलिए वो कन्याकुमारी प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी में किन समुद्रों का संगम होता है? किन 3 समुद्रों का संगम होता है? जेई अपन से अभी पूछ रहा था किस कारण प्रसिद्ध है, तो 3 समुद्रों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। अब वो पूछ रहा है कि 3 समुद्रों के नाम लिखना है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो जो वो 3 संगम हो जाएंगे बच्चों जो कन्याकुमारी में मिलते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत की आखिरी चट्टान किस स्थान पर स्थित है बच्चों? तो वो हो जाएगी कन्याकुमारी के समुद्र में। यानी कि जो कन्याकुमारी है बच्चों वहां के समुद्र में आखिरी चट्टान स्थित है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे विवेकानंद से जुड़ी चट्टान किस स्थान पर स्थित है। तो जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, उनसे जुड़ी जो आखिरी चट्टान है बच्चों वो भी कन्याकुमारी में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लेखक को सबसे अधिक किसका आकर्षण महसूस हुआ। तो वो हुआ था समुद्र का विराट रूप का। किसका बच्चों? जो समुद्र था उसका विराट रूप देखकर उनको आकर्षण महसूस हुआ था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट। समुद्र को देखकर लेखक के मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई थी? यानी कि समुद्र को देखकर बच्चों लेखक के मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई थी? तो भय और विस्मय का। ठीक है, भय और विस्मय का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। लेखक कुछ समय के लिए क्या भूल गया था? यानी कि बच्चों जो लेखक था वो कुछ समय के लिए क्या भूल गया था? तो अपने अस्तित्व का बोध भूल गया था। यानी कि जो लेखक है बच्चों वो अपने अस्तित्व का बोध भूल गया था। इसी के साथ देखेंगे बच्चों नेक्स्ट के लेखक को खतरे का आभास कब हुआ था। यानी कि जो बच्चों लेखक है उसको खतरे का आभास कब हुआ था? तो उसको हुआ था लहरों का पानी पैरों पर आने लगा था। यानी कि जो बच्चों समुद्र की लहरें थी उनके पैर तक आने लगी थी, तब उसको खतरे का आभास हुआ था। यानी कि बी इज द राइट आंसर। समुद्र का बढ़ता हुआ जल किसका संकेत है? तो वो ज्वार का संकेत है। समुद्र का जल अगर बढ़ रहा है तो वो किसका संकेत है बच्चों? ज्वार का संकेत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्योदय देखने लेखक कहां गया था? तो बच्चों वो गया था विवेकानंद चट्टान पर। यानी कि सूर्योदय देखने के लिए लेखक विवेकानंद की चट्टान पे गया था। विवेकानंद चट्टान तक पहुंचने का साधन क्या था बच्चों? तो नाव। यानी कि विवेकानंद चट्टान पर पहुंचने के लिए बच्चों नाव द्वारा जाया जाता था। वहां पैदल वगैरह नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। लेखक के अनुसार प्राकृतिक का कौन सा रूप सबसे प्रभावशाली है? तो वह क्या है बच्चों? समुद्र। यानी कि लेखक के अनुसार प्राकृतिक का सबसे प्रभावशाली जो रूप है वो समुद्र का है। स्थानीय शिक्षित युवाओं को प्रमुख समस्या क्या थी? यानी कि वहां के जो स्थानीय पढ़े लिखे युवा व्यक्ति थे उनकी क्या समस्या थी बच्चों? तो वो थी बेरोजगारी। क्या थी? बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समुद्र तट पर स्थानीय युक्तियां क्या बेचती थी? यानी कि वहां पर समुद्र का जो स्थानीय तट था बच्चों वहां पर जो युक्तियां थी वो क्या बेचती थी? तो वो बेचती थी बच्चों शंख और मालाएं बेचती थी। बी इज द राइट आंसर। इस पाठ का मुख्य विषय क्या है बच्चों? तो इस पाठ का मुख्य विषय है प्राकृतिक यात्रा और आत्मानुभवी अनुभूति। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। लेखक की भाषा कैसी है बच्चों?
तो लेखक की भाषा हो जाएगी चित्रात्मक और भावपूर्वक। ठीक है, तो जो हो जाएगी बी इज द राइट आंसर। आखिरी चट्टान तक पाठ का प्रमुख संदेश क्या था बच्चों? तो वो था कि प्राकृतिक के विराट रूप का अनुभव मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 9th न्यू बुक गंगा चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें।